मरी के अंदर जरी मरी को टारगेट करने का काम होता है। माहौल जरी मरी में बना हुआ था, उस माहौल को बिगाड़ कर वाजिद कुरैशी को बदनाम किया जाए। जैसे अधिकारी जो थे उनको किस तरीके से टारगेट किया आपने सुना होगा। उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो एक गुस्सा और एक उनकी सोच, खराब सोच। सबसे भालेकर एल वार्ड में वाटर डिपार्टमेंट में यही बन के आए हैं। यही बन के आने के बाद मुझे लगता है कि ये सारी तकलीफें उस दिन से शुरू हुई। कुछ दिन पहले वाजिद कुरैशी जी जो है उनकी एक क्लिप वायरल हो गई, ऑडियो क्लिप, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो है भालेकर जो असिस्टेंट इंजीनियर एल वार्ड के अधिकारी है, उन्होंने जानबूझकर पानी बंद किया। इन्होंने कहा कि आपने पैसा मांगा। क्या वाकई में उनको करना क्या है? भालेकर राव जो है, भालेकर जी है, असिस्टेंट इंजीनियर है, वो आखिर चाहते क्या है? तुमने किसके बोलने पे बंद किया ये भी मेरे को मालूम है, तुमने क्यों किया बंद वो भी मेरे को मालूम है। और ये जो किया आप लोगों ने गलत किया, किसी के बाल बच्चों का पानी छीना आपने, बहुत गलत किया आपने। आज लोगों को संडास करने के लिए पानी नहीं है उधर। आप जो बोल रहे हैं आप अलग लेवल पे बोल रहे मैं हैं। अलग लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच लेवल पे बोल रहा हूँ। और तुमको भी मालूम है क्या किया है तुमने और क्या किया है। सारा लेवल डाउन कर दिया, पूरा एरिया में पानी नहीं। सारा कौन सा लेवल डाउन किया है? रिजर्व ऑयल का। अरे एक वार्ड के लिए तुम रिजर्व ऑयल पे जा रहे हो सीधा यार। एक पूरा जरी मरी के अंदर सत्यानगर, कृष्णानगर में पानी है, शिवाजी नगर, तानाजी नगर पानी है, विजयनगर में पानी है। जरी मरी का सिर्फ एक मुस्लिम पट्टा है जिधर पानी नहीं है। एक पट्टे के लिए तुम सीधा एक पट्टे के लिए तुम सीधा रिजर्व ऑयल पे चले जाते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ भालेकर साहब, एक पट्टे का प्रॉब्लम है, वो एक पट्टे के लिए रिजर्व ऑयल का क्या लेना उसके साथ? इतने पूरे तुम जब भी 25 डिग्री 24 डिग्री, अरे एक पट्टे का प्रॉब्लम है यार। गिन चुन के एक 6 इंच की लाइन पड़ी हुई है, उसका प्रॉब्लम है। तुम सारा पूरा नेटवर्क। हेलो हाँ, आपका अभी सब पहचान है, सब है, मेरा ट्रांसफर करवा दो ना। अरे ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा, इंक्वायरी करवाऊंगा तुम्हारे ऊपर। मैं ट्रांसफर थोड़ी करवाऊंगा तुम्हारे ऊपर ना। तुमने जो पैसा मांगा है ना मेरे से, वो उसकी इंक्वायरी करवाऊंगा तुम्हारी मैं। कौन सा आप क्या बात कर रहे थे? तुमने जो पैसा मांगा है ना, अभी बात बदली मत करो। और उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। पिछले कई दिनों से या कई महीनों से मैंने फिर से ये मुद्दे को उठाया था कि भाई पानी की जो समस्या है सिर्फ जरी मरी में ही क्यों। हमने देखा था पिछले दिनों, हमने ही लाइव किया, वीडियो बनाया, लोगों की समस्या को उठाने की कोशिश की, जनप्रतिनिधि तक वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, वार्ड अधिकारी जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश की कि आखिर समस्या कहाँ है और खास करके समस्या क्या है, ये सवाल है। उस पर एक सवाल ये आता है कि जरी मरी के पर्टिकुलर एरिया, उसी एरिया में पानी क्यों नहीं आता। फिर हमने ये लोगों ने सवाल उठाया कि भाई पानी बंद कर दिया जाता है, पानी छोड़ा नहीं जाता है, जानबूझ के एक हिस्से में पानी दिया नहीं जाता है। शिवाजी नगर में पानी दिया जाता है, आप कहते हैं विजयनगर के आगे पानी मिलता है, यानी टुकड़ों में सब जगह मिलता है, लेकिन जरी मरी में पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी समस्या, लोगों का गुस्सा उफान पर था। 2-2.5 महीने पहले वाजिद कुरैशी जी के नेतृत्व में एक मोर्चा निकला, काफी बड़ा मोर्चा था। उस मोर्चे में हमने खुद उठकर वार्ड ऑफिसर से सवाल किए थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। उस वक्त भी भालेकर जी जो थे, असिस्टेंट इंजीनियर जो है वाटर डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा था कि भाई ये हो जाएगा, क्या हुआ ये पता नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था माइनॉरिटी जो एरिया है वहां पर पानी जानबूझ के नहीं दिया जा रहा। ये इल्जाम वाजिद कुरैशी जी माजी नगर सेवक है शिवसेना के, उन्होंने कहा था और सभी लोगों ने कहा था। उसी को लेकर हम आज उसको आगे बढ़ाएंगे और उसी की बात करेंगे। और कुछ दिन पहले वाजिद कुरैशी जी जो है उनकी एक क्लिप वायरल हो गई, ऑडियो क्लिप, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो है भालेकर जो असिस्टेंट इंजीनियर एल वार्ड के अधिकारी है, उन्होंने जो है जानबूझकर पानी बंद किया। तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि आपने पैसा मांगा। क्या वाकई में उनको करना क्या है? भालेकर राव जो है, भालेकर जी है, असिस्टेंट इंजीनियर है, वो आखिर चाहते क्या है? और ये जो काम हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसका क्या मकसद है और आने वाले दिनों में क्या इसका फायदा होने वाला है? तो वाजिद कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है अखबार न्यूज में आपका। तो बताएंगे आखिर समस्या कहाँ से शुरू हुई और किस वजह से ये हालात बने हुए?
सबसे पहले अखबार चैनल का और अखबार चैनल के जो वाकई में जो सच्चाई दिखाने वाले मेरे बड़े भाई जाफर उस्मान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी उसकी वजह ये है कि जाफर भाई अखबारियत के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर और समाज के अंदर आज से आप काम नहीं कर रहे, पिछले कई सालों से आप यहाँ पर लगे हुए। आपको डिपार्टमेंट के बारे में भी अच्छी जानकारी है, लोकल एरिया के बारे में अच्छी जानकारी है, पानी का जहाँ जहाँ नेटवर्क हमारा बिछा हुआ उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी है। उसकी वजह ये है कि आप इस इलाके के लोकल हो, यानी आप यहाँ पैदा हुए और आपको सारी चीज़ें मालूम है, यानी आपसे कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। जी तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जाफर भाई आपका और आपके चैनल का कि एक सच दिखाने का काम और एक कोशिश आप हमेशा अपने इलाके के लिए करते हो। आपने हर गली में जाकर लोगों से बात की, उनका दर्द जो था कि किस तरीके से पानी को बंद कर दिया गया और जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर पानी नहीं था। मैं समझता हूँ आपके घर में भी जाफर भाई पानी नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल, हमारे घर में पानी नहीं था और ये भी एक समस्या थी कि हम अपने इलाके के जरिए से, अपने घर के जरिए से लोगों में आए। और दूसरा जाफर भाई आप एक पत्रकार हो, एक जिम्मेदार पत्रकार हो और आपका एलवार्ड के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कांटेक्ट है, बातचीत है। आपने बार बार उनको शिकायत की कि वाकई में जरीमरी के अंदर जरीमरी को टारगेट करने का काम होता है और हमेशा हर 2 महीने में ही पानी क्यों बंद होता है। यानी उनका मकसद जाफर भाई कहीं ना कहीं साफ है कि इतना अच्छा जो माहौल जरीमरी में बना हुआ था उस माहौल को बिगाड़ कर वाजिद टूरिस्टों को बदनाम किया जाए। ये एक साजिश है। कुछ महीनों पहले मैंने एक मोर्चा निकाला था, उस मोर्चे में आप शामिल थे, आपने अच्छा कवरेज किया उस मोर्चे को। आपने देखा कि आपके चैनल के माध्यम से और बाकी के चैनल के माध्यम से मैंने भालेकर जैसे अधिकारी जो थे उनको किस तरीके से टारगेट किया, आपने सुना होगा उसके ऊपर। कहीं ना कहीं वो एक गुस्सा और एक उनकी एक सोच, खराब सोच, जब से भालेकर एल वार्ड में वाटर डिपार्टमेंट में एई बन के आए हैं, एई बन के आने के बाद मुझे लगता है कि ये सारी तकलीफें उस दिन से शुरू हुई। मेरा एक सवाल है, क्या भालेकर साहब को, वो दिखाओ, कोई बात नहीं, लाइव में ही है, चलेगा। भालेकर साहब को क्या इलेक्शन लड़ना है, क्या किसी को मदद करना है, क्या किसी की सुपारी ली हुई है? इस तरीके का सवाल मुझे कहीं ना कहीं भालेकर जैसे लोगों पर लगता है। जैसे आपने कहा कि भालेकर को इलेक्शन लड़ना है, एक तो ये सवाल आपने किया, ये बार बार बंद होता है। एक सवाल है कि ये साजिश है, आपके खिलाफ ये साजिश है कि भाई बंद करके किस तरह से वाजिद कुरैशी जी को बदनाम किया जाए। जैसे हमने देखा है कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि भाई वाजिद कुरैशी जी आए हैं तो ये बंद क्यों हुआ, वो आने के बाद बंद क्यों हुआ, क्या यही मंशा थी उनकी और जो वो मंशा में कामयाब हो गए? देखिए जाफर भाई, मैं आपको फिर से एक बात कहूँगा और आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हो, आपका फर्ज बनता है कि सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का। आप आज और कल के पत्रकार नहीं हो, आप काफी जूने पत्रकार हो इस फील्ड के अंदर। आप अच्छी तरीके से जिस इशू है उसकी गहराई तक जाने का काम आप अच्छी तरीके से करते हो। एलवार्ड के सारे अधिकारियों के साथ आपके कॉन्टेक्ट से, अच्छे कॉन्टेक्ट से, उसके बावजूद भी आपने जब खुद की शिकायत की कि वाकई में पानी नहीं आ रहा, और मैं आपने जैसा कहा कि साजिश वाली बात, ये 100% साजिश है। अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, किसी को कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, हम वही चाहते थे कि जब बातें उठ रही है, साजिश की बातें उठ रही है, जानबूझ के ये बताया जा रहा है कि पानी जा रहा है, हम वही खुलासा आपसे जानना चाहते हैं। और आपका जो प्रयत्न है, हमने देखा उस दिन के बाद आप फिर से उठे जोरों शोरों में ताकि लोगों को पानी मिले। और लोगों को वाकई में बड़ी तकलीफ हुई पानी की इन दिनों में। अभी कुछ पानी आया है, हमने ये भी देखा कि भाई हमने भी, हमारी खबर का असर हुआ है कहीं ना कहीं। अब जो ये आप लाइन का जो काम कर रहे हैं वो लोगों को आपके माध्यम से जानना ज़रूरी है और उनको इसका समाधान मिलना ज़रूरी है। और ये विश्वास जो है आपका फिर से जागना ज़रूरी है कि किसी ने क्या क्या बातें कही वो हमने भी पिछले दिनों सुना कि भाई ऐसे वादे थे 3-3 माले तक पानी आएगा प्रेशर में। और सबसे बड़ा सवाल वाजिद भाई आपसे ये रहेगा एज ए पत्रकार, सिर्फ क्या लाइनें ही बिछाई जाएगी? देखिए जाफर भाई, आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो मुद्दा आपने उठाया है
क्या सिर्फ लाइनें बिछाने से मसला हल होगा क्या? जाफर भाई, आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपने मुंबई 1 देखा, मुंबई 2 देखा, आज मुंबई 3 देख रहे हैं हम लोग, यानी आज ओरिजिनल मुंबई, उसके बाद न्यू मुंबई और उसके बाद अभी 0.3 मुंबई। यानी ये इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आबादी बढ़ने के साथ एक नया नया सिटी डेवलप हो रहा है। जरी मरी की आबादी आप बताइए, आज चलने को जगह है आपके पास? बिल्कुल नहीं, मैं उस पर भी आना चाहूंगा, आपसे एक सवाल आज ये रहेगा। पूछना चाहता हूँ कि जरी मरी को देखिए कि जरी मरी की आबादी कितनी बढ़ गई है। जरी मरी के अंदर जो डेवलपमेंट, घरों का जो डेवलपमेंट है, घरों का जो विकास है, आज आप सिंगल माले के घर में रहते थे, आज आपने ग्राउंड+1, ग्राउंड+2, ग्राउंड+3 किया। क्या ये लोग आ नहीं रहे? बिल्कुल। जब तीसरे माले पे लोग रह रहे हैं तो उनको पानी देने की जिम्मेदारी नहीं है? इसी लाइनों में से पानी जाएगा तो कहीं ना कहने कहीं का आप कह रहे हैं कि पानी जब घर बढ़ गए हैं तो शॉर्टेज भी हो रहा है। ये जाहिर सी बात है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। यानी मेरे कहने से अच्छा है कि आप इलाके में जाके देखिए, आपके आसपास के लोगों ने भी घर बनाया, तो घर बनाने के बाद कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्ट होना ही होना है। ये एक बेसिक चीज है, एक इंजीनियरिंग पॉइंट है। आप एक इंजीनियरिंग पॉइंट को इंजीनियर को बुला के पूछिए आप कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पानी की सप्लाई भी बढ़ाना तो चाहिए। क्या हम कंजप्शन बढ़ा के सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, या फिर घर तो बढ़ेंगे, आबादी तो बढ़ेगी, तो क्या पानी शॉर्ट हो जाए? इसका भी एक प्रश्न है, ये सवाल है। सवाल तो अच्छा है, उसका जवाब भी ये है कि ठीक है, आबादी बढ़ती है तो एक ही लाइन में कितना प्रेशर डेवलप होगा, उसके लिए नई नई लाइन की जरूरत पड़ेगी। यानी जो लाइनें हमने बिछाई है उसको बूस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो जाके मसले हल हो गए ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि यानी लाइनें बिछाई जा रही है, डेवलप हो रहा है, लोग, आबादी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, पानी भी चालू होना चाहिए। जाहिर सी बात है। और जाफर भाई, आपने भी देखा होगा, मैं वाजिद कुरैशी कभी पीठ दिखाने वाला आदमी नहीं हूँ। आपको भी मालूम है, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है। इल्जाम लगाने के बाद भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ और ऊपर वाला भी मेरे साथ है और मेरी कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब होती है। अब ये आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसे आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई जिसमें आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वार्ड के अधिकारी जो है वाटर डिपार्टमेंट के, वो आपसे पैसा मांग रहे थे, ये आपने इल्जाम लगाया और वो कह रहे थे कि आपकी तो बड़ी पहचान है, दूर दूर तक पहचान है। अब पहचान से क्या मुराद है वो हम नहीं जानते, क्या है ये मामला? देखिए जाफर भाई, आप बताइए मुझे, अचानक पानी बंद होना, कहीं आपने देखा होगा कहीं लीकेज का प्रॉब्लम नहीं था, कहीं कुछ नया डेवलपमेंट नहीं आया, तो मैं ये पूछना चाहूँ अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जरी मरी के अंदर पूरा पानी बंद कर दिया गया? अगर एक दिन की बात होती तो समझ में आता, 2 दिन की बात होती तो समझ में आता, कई कई दिन आपने पानी बंद रखा, आपका मकसद क्या था? यानी आप मानते हो कि पानी बंद रखा गया था? पानी जरूर, आप बताइए, चालू है पानी। जब एकनाथ शिंदे साहब के बंगले के ऊपर भालेकर जैसे अधिकारी को बुलाया गया और उनसे जब सवाल किया गया कि अचानक ऐसा 10 दिन में क्या हो गया जिसकी वजह से इतना 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 शॉर्ट सप्लाई, तो रीजन बात मांगा गया तो उनके बाद रीजन कुछ था ही नहीं। जाफर भाई, आपको ही मालूम है, ये ओपन स्पेस है, यहाँ पर अगर कुछ होगा तो दिखाई देगा। बिल्कुल सही है, सरकार आपकी है, आप सरकार में आमदार आपके हैं, बिल्कुल सही है, आपने उनको बुलाया था, क्या उसका असर हुआ? और जो इल्जाम आपने लगाए थे, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? और आप जो ये लाइन लेके आ रहे हैं, ये जो ज्वाइन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट बता दीजिए कि क्या इसको लोगों को फायदा होगा, और आपने जो इल्जाम लगाया और उन्होंने जो इल्जाम लगाया वो कितना सही और कितना नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोग लाइन जोड़ रहे हैं आज, ये स्थानीय आमदार दिलीप मामा लांडे जी का एक प्रयास था, उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से जरी मरी के लोगों को पानी मिलना चाहिए। पानी मिलने के लिए लाइन डालना जरूरी है, बिना लाइन डाले आप पानी दे नहीं सकते किसी को। तो ये लाइन डाली हुई थी, 9 इंच की लाइन, बूस्टिंग की लाइन है, बूस्टर की लाइन है, और ये बूस्टर की लाइन सेंट जूड स्कूल से आई है 48 के ऊपर से। जो 48 की जो लाइन है, हमारी बड़ी लाइन है, वो 48 के ऊपर से 9 इंच की लाइन निकाला हुआ है बूस्टर का, और ये सीधा लाके जरी मरी की जो लाइन जा रही है उसको बूस्ट करने का काम हो रहा है। ये बूस्ट अगर होता है तो आप यकीन मानिए कि फिर से प्रेशर बढ़ेगा और आने वाले कई दिनों तक इंशाल्लाह इससे पानी की सप्लाई भी बढ़ेगी। अगर भालेकर जैसे अधिकारियों ने अगर बदमाशी नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जरी मरी को, तो क्या उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? मैंने तो आपको भी कहा है और दूसरे चैनल के माध्यम से भी कहा है कि ये जो हरकत भालेकर जैसे यही कर रहे हैं, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसके ऊपर इंक्वायरी लगाई जाएगी और जो इतने दिन पानी बंद रखा उसका भी स्पष्टीकरण उनसे मांगा जाएगा।
तो ये थे वाजिद कुरैशी जी, इनसे पूछना बहुत जरूरी था। लोगों के मन में अलग अलग ख्यालात आ रहे थे, लेकिन हमारा भी अपना फर्ज है कि सवाल करें। सवाल जो भी हो लोगों की समस्या से जुड़ा हो, और वो समस्या के सवाल हमने उनसे किए, उन्होंने अपने तरीके से बताया। लेकिन एक चीज भी सामने आई है, जहां पर भालेकर राव जो असिस्टेंट इंजीनियर एल वार्ड में वाटर डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने कहा था कि भाई आपकी भी बहुत पहचान है, आप सस्पेंड करा दीजिए, मुझे निकाल दीजिए। तभी उस वक्त में वाजिद कुरैशी जी ने कहा कि आप तो हमसे पैसा मांग रहे हो। सोचिए, एक लोक प्रतिनिधि, एक नगर सेवक का ये हाल है, आम जनता का क्या होगा। तो मैं हूं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़। अभी लाइव मार देते हैं।